अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, आप कम्युनिकेशन मीडिया भी कह सकते हैं और आप कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। फर्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। ये एक पाथ होता है जिसके थ्रू आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे होते हो और इस पाथ को आप कम्युनिकेशन मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल कहते हो। अगर हम इस चीज़ को डिकोड करें तो कम्युनिकेशन क्या होती है? बातचीत करना, ठीक है? और बातचीत आप क्यों करते हो? ताकि आप दूसरे पर्सन को अपने ख़यालात का इज़हार करके बता सको कि आप क्या चाहते हो या आप क्या सोच रहे हो, और आपको क्या पसंद है। इस तरह की चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर सको, बता सको। इसी तरह कम्युनिकेशन भी जो है वो कंप्यूटर में परफॉर्म की जाती है कंप्यूटर को बताने के लिए कि आप कंप्यूटर से क्या चीज़ परफॉर्म कराना चाहते हो। तो वो जो मीडिया है ना, वो डिवाइस है या फिर वो तरीका है जिसके थ्रू आप बता सकते हो एक कंप्यूटर को कि वो क्या चीज़ सेंड करे, क्या चीज़ रिसीव करे, और क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म करे। ठीक है? तो वो जो पाथ है जिसके थ्रू आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर के साथ शेयर कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। 2 मेजर इसकी टाइप्स हैं आपके पास, जिसमें जो है वो गाइडेड मीडिया आ जाता है और अनगाइडेड मीडिया आ जाता है। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, इसको हम बारी-बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो गाइडेड मीडिया आपके पास ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक होते हैं किसी न किसी फिज़िकल मीडिया के थ्रू, जैसे कि वायर्स, ठीक है? और उन डायरेक्ट मीडियाज़ के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन परफ़ॉर्म की जाती है। इसको आप बाउंडिंग मीडिया भी कहते हो। इसमें आपके पास 3 कैटेगरीज़ की टाइप्स आ जाती हैं। पहली है ट्विस्टेड पेयर, जो कि एक फिज़िकल मीडिया है, मीडियम है, आपके पास वायर है। इसके बाद है कोएक्सियल केबल और थर्ड है आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है कि अनगाइडेड मीडिया के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराया जाता है एयर के अंदर या फिर स्पेस के थ्रू, यानी कि कोई भी फिजिकल कनेक्शन बिल्ड नहीं होता, लेकिन दोनों जो है वो एयर्स के थ्रू या फिर स्पेस के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से कि वो कुछ रेडियो सिग्नल्स को या फिर माइक्रोवेव सिग्नल्स को, इंफ्रारेड सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और वो सिग्नल्स उनके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अच्छा जी, अनगाइडेड मीडिया को आप अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हो, ठीक है? अनबाउंडेड मीडिया जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिन इलाकों में केबल्स को इंस्टॉल करना मुश्किल है, वहाँ पर आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लें। जैसे अक्सर आप देखें तो कुछ इलाकों के दरमियान जो है वो फॉर एग्जांपल समंदर आता है या फिर एक डेज़र्ट आ रहा है और वहाँ पर आप इज़िली जो है वो इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर आप इस कम्युनिकेशन मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा को जो है वो ट्रांसफ़र करना पूरी दुनिया के अंदर इस मीडिया के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। आप देखें तो इंटरनेट आपके पास इसी मीडिया को इस्तेमाल करके जो है वो एक्सेस मिलती है आपके फ़ोन्स को, ठीक है? और आप जो है वो इस मीडिया को अनवार्डिंग मीडिया भी कहते हो। इसमें आपके पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडियाज़ आ जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू आ जाता है और मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइसेज़ आ जाते हैं। अच्छा जी, डिफरेंट गाइडेड मीडियाज़ हमारे पास क्या है? ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है। अब हम बारी-बारी जो है वो इनकी डिटेल्स को देखेंगे। ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर जो है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज़्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है? इसमें जो है आप लोकल एरिया नेटवर्क को एक जो है वो नेटवर्क बनाते हैं और उसमें जितने भी डिवाइसेज़ हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनको आपस में कनेक्टेड करा लेते हो। लोकल एरिया नेटवर्क आपको पता होगा, नहीं पता तो हम पीछे लेक्चर्स में जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में आपके पास एक स्मॉल एरिया होता है जिसमें आपके पास एक रूम आ जाता है, बिल्डिंग आ जाती है, एक घर आ जाता है, ठीक है? जिसमें आप जितने भी डिवाइसेज़ या कंप्यूटर्स हैं, उन्हें एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कराकर अपना एक स्मॉल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ट्विस्टेड पेयर जो है वो कंसिस्ट होती है एक पेयर ऑफ कॉपर वायर, देन उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक इंसुलेशन की गई होती है, ठीक है? ताकि इसको एनवायरमेंटल इश्यू से या एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाया जा सके, ठीक है? यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत धूप है या फिर स्टॉर्म आ रहा है, इसके अलावा कोई फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, इस तरह की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटल, जो कि फिज़िकल हैं आपके पास डैमेजेस, उससे आप अपनी केबल्स को बचा सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ये इमेज आपके सामने जो है वो शो हो रही होगी, यहाँ पर 2 वायर्स को एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट किया गया है, ठीक है? आप देख सकते हैं और उसके बाद ये जो आपके पास व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है? इस तरह के कलर्स हैं, ये है प्लास्टिक कवरिंग। इसके अंदर जो है वो कॉपर वायर को इस्तेमाल किया गया है।
अच्छा जी, अब हम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास रेड कलर का स्क्रीन के ऊपर इनर पार्ट शो हो रहा है, ये वाला, ये आपकी कॉपर वायर है जी। और ये जो है इसके ऊपर इंसुलेशन की गई, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों वायर्स आपस में ट्विस्ट हुई हुई हैं, ताकि कोई भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल चार्ज इसके ऊपर कोई इफेक्ट करता है तो इंटरनल डेटा को कोई भी इफेक्ट ना हो। फिर उसके ऊपर जो है वो शील्डिंग की गई है, ताकि जो है इसको इन्वायरमेंटल इश्यूज से बचाया जा सके। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपने देखा है कि कॉपर ब्रेडिंग की गई है, ये जो है आपके पास ट्विस्टेड की दो आगे टाइप्स आ जाती हैं, शील्डेड और अनशील्डेड। क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन की गई होती है और दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया गया होता है, और फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग होती है, ताकि उसको इन्वायरमेंटल डैमेजेस से बचाया जा सके। अच्छा जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्विस्टेड पेयर की। सबसे पहला क्या है कि इनएक्सपेंसिव है, बहुत महँगा नहीं होता और इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस तक जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके थे कि लोकल एरिया में जो है वो इस्तेमाल होता है, और लोकल एरिया में आपके पास डिस्टेंस कम ही होता है। एक कमरा होता है, या फिर मैक्सिमम एक बिल्डिंग होती है, या फिर आप मैक्सिमम 10 से 15 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करा सकते हो। इससे ज़्यादा आप जो है वो लेंथ में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कोएक्सियल केबल। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल है हमारे पास। इसमें जो है वो कॉपर वायर होती है और उसको इंसुलेट किया गया होता है मटेरियल के साथ। अच्छा जी, द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ कवर्ड बाय कॉपर मेश, और फिर जो इंसुलेशन होती है उसके ऊपर एक कॉपर मेश को जो है वो इंसर्ट किया गया होता है। मेश जो है वो प्रोटेक्ट करता है डेटा सिग्नल्स को, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट ना हो, जिसकी वजह से आपका डेटा डैमेज हो जाता है। कोक्सियल केबल जो है वो बेसिकली केबल टीवी में इस्तेमाल की जाती है, या फिर डिफरेंट टेलीफोन कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी जो जब आप देखते हो तो पीछे जो है वो उसकी केबल लगाई जाती है, जहाँ से केबल ट्रांसफर होकर आ रही होती है और स्क्रीन पर आपको अपनी मूवीज ड्रामास जो है वो नजर आ रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो कॉपर वायर को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो उसने पीछे आपको बताया है। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सॉलिड सेंट्रल कंडक्टर है, यानी आप कॉपर वायर कहेंगे। उसके ऊपर जो है वो आप कह सकते हो कि एक इंसुलेशन चढ़ाई हुई है, ठीक है। फिर उसके ऊपर ब्रेड शील्ड है कॉपर की। फिर उसके ऊपर जो है वो एक जैकेट है, जिसको आप प्लास्टिक जैकेट भी कह सकते हो, ताकि इसको बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है वो बचाया जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक, और आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मोर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और ये जो है वो आपको हायर डेटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर। तभी टेलीफोन लाइन्स जो है वो इसको इस्तेमाल करती हैं, और टीवी केबल्स वाले जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको भी इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ईज़िली आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड अनगाइडेड मीडिया की टाइप है वो है, सॉरी, गाइडेड मीडिया की टाइप है वो है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक जो है वो ट्रांसमिट करती है डेटा को एज अ पल्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। यानी आपके पास एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब होती है, जिसके अंदर लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। टाइपिकल आपके पास फाइबर ऑप्टिक जो है वो कंसिस्ट होती है नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास, यानी कि एक ग्लास की बहुत छोटी सी ट्यूब, जिसको आप कोर कहते हो। और उसके बाद जो है द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर, जो आपकी कोर होती है वो ग्लास की, वो एक बिल्कुल इतनी छोटी होती है जैसा एक ह्यूमन आपका बाल होता है, ठीक है, हेयर होता है। अच्छा जी, कोर जो है वो आपके फाइबर ऑप्टिक का जो है वो सेंटर होता है, जहाँ पे लाइट ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसके ऊपर जो है वो ग्लास की कंसेंट्रिक लेयर को जो है वो लगाया जाता है, ठीक है, जिसको आप क्लैडिंग कहते हो, ताकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा कोर में ही वापस आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद क्लैडिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट किया जाता है उसको जो है वो प्लास्टिक के साथ, ठीक है, प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिसको आप जैकेट कहते हो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइबर ऑप्टिक की, कि ये रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को आपने
फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन जो है परफॉर्म होती है। एक होती है रिफ्लेक्शन और एक होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो है वो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हो तो डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मटेरियल की, ठीक है, जिसके थ्रू आप इसको पास करते हो तो वो लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द टेलीफोन कंपनीज इसको इस्तेमाल करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, टीवी ऑपरेटर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने नेटवर्क्स के अंदर अगर उन्होंने ज़्यादा एडवांस डिस्टेंस तक इसको इस्तेमाल करना हो। अच्छा जी, ये आपके पास है कोर, ठीक है, यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक कोर है और ये आपकी लाइट फॉर्म में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जब यहाँ पर ये हिट करता है, ठीक है, पेन ले लेते हैं। यहाँ पर जब इसने हिट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पर हिट हुआ, यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ दोबारा से जब वो टकराई है ग्लास ट्यूब के साथ, तो फिर से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर बिल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्लैडिंग है, क्लैडिंग क्या था, वो ग्लास आपकी कोटिंग, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा या फिर आपके जो लाइट पल्सेस थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर हम क्लैडिंग को इस्तेमाल ना करें तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस ऑकर नहीं होगा। फिर उसके ऊपर जो है वो कोटिंग की गई है, ठीक है, जिसको आप जैकेट कह रहे हो प्लास्टिक की, ठीक है, ताकि इस अंदर के जितना भी स्ट्रक्चर है उसको सिक्योर किया जा सके इन्वायरमेंटल इफेक्ट से। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एडवांटेजेस क्या है फाइबर ऑप्टिक्स के। हाई स्पीड ऑफ डेटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है। इंफॉर्मेशन की कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक की जो है वो ज़्यादा है। कोएक्सियल केबल से और ट्विस्टेड पेयर से फाइबर ऑप्टिक जो है वो लाइटर होती है और स्मॉलर होती है साइज़ में, ठीक है, मोर सिक्योर होती है, रिलायबल फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है कि डेटा आपका लॉस नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, जिस फॉर्म में भेजा है उसी फॉर्म में जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बाहर का एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो जो है वो आपके डेटा के ऊपर अफेक्ट नहीं होता, उस असरअंदाज नहीं होता और उससे डेटा ख़राब नहीं होता। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फाइबर ऑप्टिक्स के कि इसको इंस्टॉल करना बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट है और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो आप इसको अवॉइड करते हो कि इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको जो है वो हाई ट्रांसफ़र रेट चाहिए, सिक्योर चाहिए, रिलायबल चाहिए, देन फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।